से सिवान वासियों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। देश में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, अखिलेश जी का कहना था, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, कि भाईचारे खतरे में है। इस बयान को कैसे लेते हैं आप? भाईचारे तो सच में खतरे में है और अभी का जो हालात हो गया है, अब देश में तो कुछ बचा ही नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अब देश में कुछ बचा है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि देश में कुछ नहीं बचा है? आप देखिए, कस्टडी में बुलाकर हथकड़ी लगाकर हत्या कराई जा रही है, तो आपको क्या लगता है अब किस पर यकीन करेंगे? सरकार पे, कोर्ट पे, किस पर यकीन करेंगे? कहाँ बचा? रो होता है, समझ रहे ना, उसमें तुम सरकार पर आपको कोई भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है आपकी बात? बिल्कुल, जो दिख रहा है, सिवान में भी आपने देखा, हत्या पर हत्या, लगातार हत्याएं होती रही, कहीं कुछ नहीं हुआ। 2 रोज 4 रोज हंगामा हुआ, नेता दौड़े और कहीं कुछ नहीं। तो आपको अच्छा एक बात और जाननी है, ये सरकार जो, जिसको बाबा सरकार कहते हैं, बुलडोजर सरकार कहते हैं, एक समुदाय पर आपको लगता है कि इस तरह की बातें जो उछल के आ रही हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक समुदाय को वो टारगेट करते हैं ताकि एक दूसरा समुदाय उनके साथ हो जाए। उनको सरकार की तरक्की से, देश की तरक्की से मतलब नहीं है। उनका अपना कुर्सी बचा रहे, देश भले ही भाड़ में जाए, और जो हालात है देश बर्बाद हो जाएगा। ये 20 करोड़ जब तबाह होगा तो इसके साथ 100 करोड़ भी तबाह हो जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी सबके साथ आएगी ना। सिर्फ 20 करोड़ हैं, उन्हीं के साथ तो नहीं होगी ये तबाही। जो आज यूपी में जो हालात है, यूपी में जो भाईचारगी जो ख़त्म हुई है, तो इसका असर तो सब पे पड़ेगा ना, सिर्फ मुसलमानों पे तो पड़ेगा नहीं। और मुसलमान इस देश का एक हिस्सा है, तो जब मुसलमान तबाह होगा तो पूरा देश तबाह होगा ना। और मुझे तो लगता है कि अब देश तबाही के करीब है। महंगाई चरम पे है, हत्याएं उसी तरह हो रही हैं, विकास का कोई नाम नहीं ले रहा है। आप कल देखिए, मीडिया जो है कंप्लीट बिक चुकी है। अमित शाह जी के रैली में देखिए 12-13 लोग धूप में मर गए, कोई मीडिया, कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। एक तरफा आपका कहना है कि 100% एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखा जाएगा आने वाले दिन। अच्छा एक बात बताइए, हम पैदा यही हुए हैं, मेरे बाप दादा पैदा यही हुए हैं, हम मरेंगे भी यहीं और देखेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद के परिवार को मिटाने की साजिश की जा रही है माफिया के नाम पर? मुझे लगता है, देखिए, आखिर माना, मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ कि वो माफिया थे, तो माफिया थे तो क्या इसका इलाज जोगी करेंगे कि कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा? फिर तो कोर्ट न्यायालय को बंद कर दिया जाए, फिर बुलडोजर ढाया जाए, न्यायालय को कंप्लीट। मेरा तो यकीन है न्यायालय में। अब वो, मैं समझता हूँ कि अतीक साहब का भी न्यायालय पर यकीन था, तभी तो वो बरसों से जेल में थे। जब ट्रायल होती थी, जब बुलावा होता तो वो साथ आते थे। ये न्याय का, यकीन का एक हिस्सा है, पर आप कस्टडी में मर्डर करा रहे हैं। अच्छा हाथ कैसे लेते हैं? क्या आप लगता है कि एक भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की गई है? देखिए, ये सब प्री प्लान था, पहले से सब प्लान था, और ये ठीक नहीं है। भाईचारे के प्रति इसका असर पड़ेगा ही, ये ठीक नहीं है। सिवाय इसके कि हम लोग अफसोस जाहिर करें, और क्या कर सकते हैं। अफसोस है इस बात का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश तबाही की तरफ जा रहा है। मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और आप देखें हर तरफ परेशानी है, कोई चैन नहीं है, कोई खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईद की मार्केटिंग करने के लिए हम निकले हैं तो मुसलमान परेशान हैं। आप भी दिवाली और होली में बच्चों का कपड़ा अगर 2 खरीदना है तो आप एक ही खरीद रहे हैं। हमारे साथ हम नहीं बर्बाद हो रहे, पूरा देश बर्बाद हो रहा। लेकिन अनभक्तों को कौन समझाया? ये नशा में लोग हैं, धर्म का नशा पिए हुए हैं, उसमें क्या बोला जाए। अच्छा एक और बात, अभी योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। इस बयान को और इस तरह की परिस्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून का शासन है। अगर कानून का शासन होता तो अतीक साहब की हत्या जो है पुलिस कस्टडी में नहीं होती, न्यायालय उनको सजा सुनाता, चाहे वो फांसी का सजा होता, पर वो न्यायालय सुनाता, बुलडोजर थोड़े सुनाता। वो आतंकवादियों को और भाड़े पे क्रिमिनल को बुला के और पुलिस के समझिए कि घेरे में लेकर, आप देखे होंगे वीडियो कि गोली चला रहा और पीछे से 2 पुलिस पकड़े हुए हैं। तो अगर न्याय पे उनको यकीन होता तो न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए था। एसआईटी जांच कर रही है, कुछ नहीं होने का, जांच कर रही है, कुछ नहीं। क्या लोकतंत्र की बुनियादें इतनी कमजोर हैं कि बिल्कुल अतीक के बारे जाने से आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल खतरे में है। यूपी में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल खतरे में है। उन्होंने कहा है योगी जी ने कि पूरा गुंडा राज खत्म करेंगे। 50 लिस्ट है वहां पे, जिनके ऊपर 50, किसी के पास 60, किसी के पास 80। उनके साथ क्या हो रहा है? वो तो खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ।
इंसाफ तो सबके साथ होना चाहिए ना। आप तो राजा है ना, ये कहना चाहते हैं मैं ये कि कहता हूँ कि जोगी जी राजा है वहाँ के, तो राजा के लिए तो सभी लोकतंत्र में राजा नहीं वो मेरा मतलब है वो अपने आप को राजा ही समझते हैं। अगर वो राजा ही समझ रहे हैं तो उनके लिए तो सारा प्रजा बराबर है ना। वहाँ और भी 50 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके पास सैकड़ों मुकदमे हैं। न्याय तो सबके साथ होना चाहिए। मैं अतीक साहब के साथ जो हो रहा है, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, पर जो तरीका था वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। न्यायालय उनको जो सज़ा देता, फांसी की सज़ा देता, हम सब उसको तस्लीम करते। मैंने ये कब कहा कि वो अगर उन्होंने गुनाह किया है तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, पर उसका जो तरीका यूपी में जो अपनाया जा रहा है वो गलत है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश बर्बादी की तरफ इस तरह जाएगा। की जो जांच की जा रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है? किसी जांच पे कोई भरोसा नहीं है। आपको कोई भरोसा नहीं है। मुझे न्यायालय पर भरोसा है, पर ये न्यायालय से छीन कर बाहर में जो अदालत लग रही है उस पर भरोसा नहीं है। न्यायालय पे आज भी मुझे भरोसा है, पर न्यायालय के बाहर जो ये सब कुछ मैनेज करके जो कुछ हो रहा है ना, उससे यकीन खत्म हो गया है। यकीन है आपको कि ये घटना एकदम सुनियोजित थी, प्रायोजित थी? आप बताइए ना, जिसको खाने को, जिस क्रिमिनल को खाने को ठीक नहीं है, और जिस तरह मीडिया रिपोर्ट है कि जो आर्म्स यूज हुआ है वो 8 लाख 10 लाख का एक आर्म्स, आप बता रहे हैं कि वो लड़के गरीब थे, छोटे पेशेवर थे, और उनके पास जो हथियार पकड़ा गया है वो तुर्की मेड है, जिसका सुनते हैं कि मार्केट में कीमत 8 लाख और 10 लाख का है। ऐसे कैसे हो गया? और जिसके बारे में शुरू से थ्रेटिंग आ रही है कि इनके साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप वहाँ 10 लोगों का, एक और बयान में मैं देख रहा था कि जब भी मेडिकल होगा तो सीएस को इसका खबर रहता है। इन लोगों ने सीएस को कोई खबर नहीं किया था, कोई इंतजाम नहीं था। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से प्री प्लान था। बिल्कुल प्री प्लान है। आपको यकीन नहीं है ना उनके जांच पर, ना उनके कानून किसी चीज पर नहीं। आपको मुझे न्यायालय पर भरोसा है, पर ये न्यायालय के बाहर जो अदालत इनकी लग रही है उस पर मुझे यकीन नहीं है। यकीनन इस बात की जरूर मलाल है कि जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, और ख़ास तौर पे एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अतीक के पूरे परिवार की सफाया की, इनका दर्द है कि अदालत का फैसला चाहे जो भी